बृहस्पति ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और एक गैस जायंट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकते हैं। 1610 ईस्वी में खोज होने के बाद इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और तब से हम इंसान इसे जानने में लगे हुए हैं। लेकिन इसे ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर बने इस लाल धब्बे ने खींचा जिसे ग्रेट रेड स्पॉट भी कहा गया। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई इसके बारे में और भी जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। इसकी खोज 17वीं शताब्दी में ही कर ली गई थी और तब से वैज्ञानिक इसे लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और गहरे अध्ययन से पता चला है कि ये वही स्टॉर्म है जिसे 1665 से 1713 के बीच में ऑब्जर्व किया गया था। ये एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो जुपिटर की सरफेस पर 350 सालों से भी ज़्यादा समय से एक्टिव है। एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म वो होते हैं जिनके सेंटर में बहुत हाई प्रेशर होता है बट सेंटर से दूर जाने पर ये प्रेशर कम होते जाते हैं। इस स्टॉर्म में हवाओं की रफ्तार 380 से 650 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है जो धरती पर आई किसी भी कैटेगरी 5 की तूफान से भी बहुत ज़्यादा है। कई स्पेस मिशन के दौरान हमने इसे फ्लाईबाई किया। 1974 में पायोनियर 10, 1979 में वॉयेजर 1 और 1996 में गैलीलियो प्रोब के दौरान हमने इसे फ्लाईबाई किया और 2017 में जूनो मिशन को स्टडी करने के लिए इसके ऑर्बिट में भेजा गया जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। यह तस्वीर जूनो मिशन के 8000 किलोमीटर की दूरी से लिया गया है जिससे ग्रेट रेड स्पॉट के सेंटर में हाई प्रेशर एरिया को क्लियरली देखा जा सकता है। एक शताब्दी पहले ये अर्थ की डायामीटर से भी 3 गुना अधिक थी, यानी हमारे अर्थ के जैसे 3 ग्रह इसमें समा सकते थे। लेकिन अब इसकी डायामीटर अर्थ के डायामीटर से थोड़ी ही अधिक है बट इसकी थिकनेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अभी भी लगभग 170 किलोमीटर मोटा है। और जिस रफ्तार से ये घट रहा है 2040 तक ये एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा। जुपिटर हमेशा से ही हमारे सौर मंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह रहा है और धरती पे जीवन का एक बड़ा कारण भी जुपिटर है। गैलीलियो एटमॉस्फेरिक प्रोब के दौरान कुछ जानकारियां अधूरी रह गई थी जिसके बाद 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और ये 2016 में 97 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 5 जुलाई 2016 को जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ और इसने बहुत हद तक वैज्ञानिकों के डाउट को क्लियर कर दिया और हमें पता चला कि जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं। जूनो मिशन के दौरान पता चला कि ग्रेट रेड स्पॉट की शुरुआत सरफेस से 300 किलोमीटर नीचे से हुआ था और इसके अंदर का तापमान 1300 डिग्री से भी ज़्यादा है। 20वीं शताब्दी के बाद इसकी कम होने की रफ्तार में भी तेज़ी आई है और शायद अगले आने वाले कुछ सालों में ये अपनी पहचान खो देगा। तो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट कर ज़रूर बताइए।